उषा लिमिटेड फॉर्म्ड हुई है विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, ये उसकी ऑथराइज कैपिटल आप कह सकते हैं कि जिस कैपिटल से कंपनी फॉर्म होती है उसे हम उसकी ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल है डिवाइडेड इनटू शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, यानी कि ये नंबर वाइज हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10,000 है। ठीक है बच्चों, और हर एक शेयर जो है वो ₹100 का है। अब कंपनी ने 90% शेयर्स जो हैं वो ऑफर करे हैं पब्लिक को, तो 90% ऑफ 10,000 हो गया बच्चों 9,000 शेयर्स। तो इतने शेयर्स कंपनी ने ऑफर करे हैं, ऑफर माने इशू करे हैं, तो शेयर इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा 9,000। ठीक है बच्चों, फेस वैल्यू है 100, मनी वाइज हो गया ₹9 लाख। क्लियर बच्चों, तो ऑथराइज कैपिटल है ₹10 लाख जो डिवाइडेड है 10,000 शेयर्स में, हर शेयर ₹100 का है, और इशूड कैपिटल है ₹9 लाख जो कि डिवाइडेड है 9,000 शेयर्स में ऑफ ₹100 ईच। कंपनी जो 40% पैसा ले रही है एप्लीकेशन पे, यानी ₹40 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, 20% वो पैसा ले रही है ऑन अलॉटमेंट, और जो बैलेंस होगा यानी कि बचा हुआ 40% यानी ₹40 वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है बच्चों, अब हमें बताया गया कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने टोटल ₹3,60,000 पे किए हैं ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कंपनी को टोटल ₹3,60,000 मिला है। अगर आप इसको ₹40 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 9,000 शेयर्स के लिए लोगों ने पैसा दिया था एप्लीकेशन पे, यानी इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। 3,60,000 को एप्लीकेशन मनी से डिवाइड कर दीजिए, जितना लोगों ने एप्लीकेशन मनी पे किया है उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। और कंपनी ने इशू भी किए थे 9,000 शेयर्स, एप्लीकेशन भी आई है 9,000 शेयर्स, इसका मतलब कंपनी का इशू जो है फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। अब कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो तो पूरा 3,60,000 मिल गया है। अलॉटमेंट मनी कंपनी को मिला है केवल ₹1,69,000, जबकि 9,000 शेयर्स के हिसाब से कंपनी को मिलना चाहिए 9,000 इंटू 20, अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए 1,80,000। मिला कितना है केवल बच्चों 1,69,000, और मिलना चाहिए 1,80,000। क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि कंपनी ने आखिरी कॉल मांगी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या गया है बच्चों, वो देख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ। पहला इन्होंने हमसे पूछा कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बताइए, तो वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया बच्चों क्वेश्चन रीड करते समय ही, कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है ₹10 लाख जो कि डिवाइडेड है 10,000 शेयर्स में, जहाँ हर एक शेयर ₹100 का एक है। तो ऑथराइज कैपिटल इज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी मनी वाइज ₹10 लाख। फिर हमसे कहा गया कंपनी की इशूड कैपिटल बताइए, तो कंपनी की इशूड कैपिटल भी जो है वो मैंने आपको पहले बता दी थी 9,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू निकाला था। ठीक है, तो हम इशूड कैपिटल में कहेंगे 9,000 शेयर्स और ₹100 ईच, यानी ₹9 लाख। तो इशूड कैपिटल है ₹9 लाख। फिर कहा गया कि कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, तो बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल भी कंपनी की ₹9 लाख होगी, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई भी 9,000 शेयर्स के लिए ही किया है ना बच्चों। 9,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, तो हो जाएगा ₹9 लाख। ठीक है, फिर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो कॉल्ड अप कैपिटल निकालने के लिए आप सिंपली एक काम करिए बच्चों, ये जो 9,000 शेयर्स हैं जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है इसको टोटल ₹60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ₹5,40,000, जितना कंपनी ने पैसा मांगा है उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल में भी ना फर्दर बच्चों दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। तो इन्होंने फिलहाल वो तो नहीं पूछा कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितनी है, इन्होंने हमसे पूछा है कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। तो कॉल्ड अप कैपिटल के लिए सिंपली जितने शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया उसको आप जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया है अलॉटमेंट तक उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर पूछा गया कि पेड अप कैपिटल कितनी है, तो जितना पैसा लोगों ने दिया है उसे ऐड कर दीजिए, 3,60,000 और 169, ये जोड़कर आएगा बच्चों 5,29,000।
इसका मतलब कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो है ₹5,29,000 जितना लोगों ने दिया है। अब कितना नहीं दिया वो तो आपको पता ही है बच्चों। अगले क्वेश्चन में यही पूछा है कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है। तो चाहे तो हम 540 में से 529 माइनस कर दें तो भी आपको मिल जाएगा बच्चों ₹11,000 कॉल्स इन एरियर्स। और चाहे तो 180 में से अलॉटमेंट के जितने मिलने चाहिए थे और जितने मिले हैं उनमें उसको माइनस कर दीजिए तो भी आपको ₹11,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप कॉल्ड अप कैपिटल में से पेड अप कैपिटल माइनस कर दीजिए तो भी आपका 11,000 आ जाएगा कॉल्स इन अरियर, या फिर सिंपली अलॉटमेंट में जितना मिलना चाहिए था और जितना मिला है उनका डिफरेंस देख लीजिए तो भी आपको मिल जाएगा कि कंपनी की कॉल्स इन अरियर कितनी है। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर ये क्वेश्चन? तो आसान सा ही क्वेश्चन था, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल पूछा गया है। मैं फिर भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल के साथ साथ ये भी पूछना चाहिए था कि सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है और सब्सक्राइब एंड फुली कॉल्ड कितना है एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना है। क्योंकि आमतौर पे सब्सक्राइब कैपिटल को इस तरह से पूछा जाता है कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना है। तो मैं उस एंगल से भी आपको समझा दूं बच्चों कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो कुछ भी कैपिटल नहीं आती क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं था। तो जो भी कैपिटल कंपनी की आती वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड ही आती। उसके अंदर आप ऐसे शो करके दिखाते बच्चों कि हमने मांगा है ₹60, 9,000 शेयर्स हैं, ₹60 कॉल्ड अप है। ठीक है बच्चों, और फिर लेस कॉल्स इन अरियर करते और आपकी ये जो पेड अप कैपिटल निकल कर आ रही है यही आपकी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का आंसर होता। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड ऐसे लिखते, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ऐसे लिखते हम पहले इसको, फिर बताते हैं कि 9,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं ₹60 कॉल्ड अप और हम 540 लिखते, लेस करते कॉल्स इन अरियर जो कि 11,000 था और 529 फाइनल रिजल्ट होता। ठीक है बच्चों, अगर बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की बात करते तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5,29,000 होता। ठीक है, 540 माइनस 11,000। क्लियर हो गई बात बच्चों मेरी?